क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पहले कहे गए शब्द आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक क्यों हैं? कबीर और तुलसीदास, दो महान संत, दो अलग अलग दृष्टिकोण, लेकिन एक ही लक्ष्य, समाज का कल्याण। आज के दौर में जहां रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं, मानसिक तनाव बढ़ रहा है और लोग बाहरी चकाचौंध में उलझकर अपनी सच्ची पहचान भूल रहे हैं, ऐसे में कबीर और तुलसीदास के विचारों को समझना और उन पर अमल करना पहले से भी अधिक जरूरी हो गया है। आज इस वीडियो में हम आपको कबीर और तुलसीदास के विचारों की गहराई में ले चलेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके शब्द आज के समाज को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें हम आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो आपके जीवन को बदल सकती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कबीर और तुलसीदास दोनों किस तरह के विचारक थे। कबीरदास भारतीय संत परंपरा के एक प्रमुख कवि और समाज सुधारक थे, जो निर्गुण भक्ति धारा के महत्वपूर्ण प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था और वे जीवन भर धार्मिक पाखंड, जातिवाद और बाहरी आडंबरों का विरोध करते रहे। कबीर ने ईश्वर की भक्ति को बाहरी आडंबरों, मूर्ति पूजा और कर्मकांड से ऊपर रखा और प्रेम तथा सच्ची श्रद्धा को ही सर्वोच्च स्थान दिया। उनकी वाणी में गहरी आध्यात्मिकता के साथ साथ समाज सुधार की शक्ति भी थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम भेदभाव को अस्वीकार किया और दोनों समुदायों के आडंबरों पर तीखा प्रहार किया। कबीर के दोहे सरल भाषा में होते थे, लेकिन उनका अर्थ गहन और विचारोत्तेजक होता था। उनके दोहे न केवल ईश्वर भक्ति बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वे सहज, सरल और सत्यनिष्ठ जीवन को ही सच्ची भक्ति मानते थे। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को धर्म, समाज और आत्मज्ञान के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कबीर का संदेश प्रेम, सहिष्णुता और संभाव को अपनाने की सीख देता है, जो किसी भी युग में प्रासंगिक बना रहेगा। तुलसीदास जी भारतीय भक्ति आंदोलन के महान कवि और संत थे, जिनका झुकाव सगुण भक्ति की ओर था। उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को अपनी रचनाओं के माध्यम से जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को समाज में स्थापित किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस है, जो न केवल एक धार्मिक ग्रंथ बल्कि लोक जीवन के लिए नैतिकता और मर्यादा का दर्पण भी है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से भक्ति, धर्म और समाज सुधार का संदेश दिया। वे मानते थे कि मानव जीवन को मर्यादा और धर्म के अनुसार जीना ही सच्चा कल्याण है। उनकी रचनाएं लोगों को प्रेम, करुणा, सत्य और कर्तव्यपरायणता का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना पर जोर दिया और सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी। उनकी वाणी सरल, मधुर और प्रभावशाली होती थी, जिससे वे आमजन में अत्यंत लोकप्रिय हुए। तुलसीदास जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और उनका काव्य जनमानस को धार्मिक आस्था और नैतिकता की राह दिखाता रहता है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों संतों की शिक्षाएं आज के समाज में कैसे लागू होती हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कबीरदास ने जिस सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया था, वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आज भी समाज में आडंबर, पाखंड और दिखावे की प्रथा गहराई से जड़े जमाए हुए हैं। लोग धर्म का पालन करने की बजाय उसका प्रदर्शन अधिक करते हैं। धर्म के नाम पर बाहरी कर्मकांड और रीतियों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा होती है। आजकल लोग मंदिरों, मस्जिदों और तीर्थ स्थलों पर जाने को ही धर्म मानते हैं, परंतु क्या वे अपने भीतर की दुर्बुद्धि, अहंकार और क्रोध को त्याग पाते हैं?
कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। इसका अर्थ स्पष्ट है कि असली पूजा मन की शुद्धता से होती है, न कि बाहरी दिखावे से। धर्म को वास्तव में जीना है तो अहंकार, द्वेष और कपट को छोड़ना होगा। समाज को कबीर की वाणी से सीख लेनी चाहिए और धर्म को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और प्रेम का मार्ग बनाना चाहिए। आज जब लोग धर्म को व्यापार बना रहे हैं, कबीर की ये सीख हमें बताती है कि असली भक्ति आडंबर में नहीं बल्कि सच्चे मन से भगवान को याद करने में है। हमारे समाज में आज भी जातिवाद और ऊंच नीच का भेदभाव गहराई से मौजूद है। लोग जन्म के आधार पर किसी की श्रेष्ठता या हीनता तय कर देते हैं, जबकि असली मूल्य व्यक्ति के ज्ञान, गुण और कर्मों में होता है। कबीर दास ने इस मानसिकता का खुलकर विरोध किया और समाज को एक नई सोच दी। वे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ साफ है कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, सद्गुणों और आचरण से होनी चाहिए। जब तलवार की धार ही असली मूल्य रखती है तो म्यान, खोल का क्या महत्व। आज के दौर में जब समाज जाति और धर्म के नाम पर बंटा हुआ है, हमें कबीर की इस सीख को अपनाने की जरूरत है। सच्चा मानव वही है जो हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखे और प्रेम तथा करुणा को जीवन का आधार बनाए। कबीर की ये वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। आजकल रिश्ते क्षणिक हो गए हैं, लोग जुड़ते जल्दी हैं, लेकिन दूर भी उतनी ही तेजी से हो जाते हैं। स्वार्थ और दिखावे की दुनिया में प्रेम की गहराई खोती जा रही है। लोग मतलब के लिए दोस्ती और रिश्ते निभाते हैं, जिससे संबंधों में सच्चाई कम और बनावट ज्यादा हो गई है। कबीर दास कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ साफ है कि केवल ग्रंथों और पुस्तकों को पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। असली ज्ञान प्रेम, संवेदनशीलता और करुणा से आता है। यदि किसी ने सच्चे प्रेम को समझ लिया तो वो वास्तव में ज्ञानी हो गया। आज जब लोग डिजिटल दुनिया में उलझकर सजीव भावनाओं को भूलते जा रहे हैं, कबीर की ये सीख हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान, सच्ची खुशी और वास्तविक शांति प्रेम और करुणा में ही निहित है। हमें अपने जीवन में प्रेम और सहानुभूति को स्थान देना चाहिए, तभी हम आंतरिक शांति को पा सकते हैं। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की शिक्षाओं की। उन्होंने हमें जीवन को मर्यादा, नीति और धर्म के अनुसार जीने की प्रेरणा दी। आजकल रिश्तों में विश्वास कमजोर होता जा रहा है। घरों में प्रेम और सामंजस्य की जगह तनाव और अहंकार ने ले ली है। आधुनिक जीवन शैली में पारिवारिक मूल्यों की अनदेखी हो रही है, जिससे परिवार बिखर रहे हैं और रिश्तों में मिठास कम हो रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मन सो बिसरे, घर में बसे न प्रीति। अर्थात जब मन से भगवान का स्मरण और सच्चे संस्कार मिट जाते हैं तो रिश्तों में प्रेम भी खत्म हो जाता है। आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आचरण, संयम और व्यवहार में भी झलकनी चाहिए। जब परिवार के सदस्य प्रेम, सहानुभूति और आदर की भावना से एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, तभी घर सुख शांति का केंद्र बन सकेगा। आज के समाज को यदि मजबूत बनाना है तो पारिवारिक मूल्यों को अपनाना होगा। आपसी विश्वास, त्याग और संस्कार ही रिश्तों की नींव को सुदृढ़ बनाते हैं। प्रेम, सहनशीलता और एकता से ही परिवार और समाज दोनों को खुशहाल रखा जा सकता है। आज के समय में नैतिकता और ईमानदारी कमजोर होती जा रही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा देने और छलकपट करने से नहीं हिचकिचाते। भ्रष्टाचार, बेईमानी और अन्याय आम हो गए हैं।
जिससे समाज में अशांति और अविश्वास बढ़ रहा है। अगर नैतिक मूल्यों को फिर से स्थापित नहीं किया गया तो सामाजिक ताना बाना कमजोर होता जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई करना सबसे बड़ा धर्म है और किसी को कष्ट देना सबसे बड़ा अधर्म। सच्ची मानवता वही है जिसमें परोपकार की भावना हो और हर व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को समझे। अगर समाज के लोग इस एक सीख को भी अपने जीवन में उतार ले तो अपराध, हिंसा और अन्याय को काफी हद तक रोका जा सकता है। नैतिकता, ईमानदारी और करुणा के बिना कोई भी समाज टिक नहीं सकता। इसलिए हमें अपने कर्मों में सच्चाई, न्याय और संवेदनशीलता को स्थान देना चाहिए ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। आज के दौर में लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं और जल्दी तनाव में आ जाते हैं। अधीरता और जल्दबाजी के कारण निर्णय भी गलत होने लगते हैं, जिससे जीवन में समस्याएं और बढ़ जाती हैं। संयम और धैर्य की कमी से रिश्ते कमजोर होते हैं, मित्रता टूटती है और जीवन में अशांति बढ़ती है। तुलसीदास जी कहते हैं, धैर्य धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। अर्थात कठिन समय में ही असली धैर्य, सच्चा धर्म, मित्रता और रिश्तों की वास्तविकता परखी जाती है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है वही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। आज जब हर कोई जल्दबाजी और अधीरता का शिकार हो रहा है, तुलसीदास जी की ये सीख हमें संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। धैर्य और संयम ही वे गुण हैं जो कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। अगर हर व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारे तो समाज में शांति और समरसता बढ़ सकती है। दोस्तों, कबीर और तुलसीदास के विचार कोई पुराने ग्रंथों में बंद रहने वाली बातें नहीं हैं। ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने की चाबी है। कबीर हमें सिखाते हैं कि दिखावे और आडंबर से दूर रहकर सच्चे प्रेम और सरलता से जीवन जियो। तुलसीदास हमें अनुशासन, धैर्य और मर्यादा का महत्व समझाते हैं। अगर हम इन दोनों महापुरुषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले तो समाज में फैले तनाव, स्वार्थ और बुराइयों को कम किया जा सकता है। तो अब आपके ऊपर है, क्या आप कबीर और तुलसीदास की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहेंगे? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, संतों की वाणी अमृत समान होती है। जो इसे अपनाए वही सच्चा ज्ञानी है।